सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि स्कैल्पिंग को बिना कॉम्प्लेक्स किए सिर्फ एक रूल से हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें एक हाई टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर या 15 मिनट या 30 मिनट आप लोग को कुछ भी चूज़ करना होगा एक। जैसे अगर आप 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो या 15 मिनट या 30 मिनट, तो 1 आवर पे जो हाई टाइम फ्रेम है उस पर अलाइन करिएगा आप 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम। जो फिर आपका 30 मिनट होता है उसके लिए आप लोग 5 मिनट अलाइन करिए। और अगर आपका 15 मिनट है हाई टाइम फ्रेम तो आप फिर उसके लिए 1 मिनट या 3 मिनट को अलाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि 1 आवर पे कैसे करते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लास्ट इसका लो ब्रेक होने के बाद ये जो लो था ये ब्रेक नहीं हुआ, बट इसका हाई ब्रेक हो गया, जिसको हम लोग एक एमएसएस कंसीडर करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद फिर ये इसका हाई भी इसने ले लिया, जो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब ये मार्केट अब अप ट्रेंड करने वाला है। तो उसके बाद फिर मैंने एक हाई टाइम फ्रेम जैसे डेली पे गया था, तो उस पर भी ऑर्डर ब्लॉक्स, मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोग मार्क करके रखते हैं। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली, तो इसको मैंने मार्क करके रख दी है, जो कि अनमिटिगेटेड थी, जो कि अब मिटिगेट हो गई है। और फिर वहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आ रहा है, जो कि हम लोग को 1 आवर पे या 15 मिनट पे साफ दिख रहा है कि ये अच्छा रिजेक्शन है। तो यहाँ से, बट आपको 1 आवर पे तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि जो मेजर हाई और मेजर लो है, वो ये मेजर हाई यहाँ पे है ये वाली, और मेजर लो ये वाली है, ये वाली। तो अब इसके बीच में ही ये सब स्ट्रक्चर चल रहा है। तो अगर आपको एक स्कैल्प ट्रेड मारना है, तो फिर ये जो 1 आवर के बाद ये जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो डेली के ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा रिजेक्शन आ रहा है, तो आप लोग इसमें सीधे 5 मिनट या 15 मिनट जो आपको पसंद है, जिस पे आपका अच्छे से अलाइन हो जाए टाइम फ्रेम, और जिस पे आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर पा रही है, जिस पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक या फिर स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, उस पर आप छोड़ के जिस पे अच्छे से स्ट्रक्चर दिख रहा है आप उस पर काम करें। तो फिर जैसे 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ। उसके बाद जैसे ये लास्ट हाई टूटा, ब्रेक हुआ, उसके बाद जो इसका लो था वो ब्रेक हो गया, जो कि यहाँ पे हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग एक फिब ड्रॉ करते हैं, जो कि इसका हाई टू लो ये होता है, तो उसके वजह में हम लोग देख सकते हैं कि ये 0.5 और 0.618 लेवल के पास आया था। उसके बाद फिर आप लोग ये प्रेडिक्ट लगा सकते हैं। ये मैंने और एक छोटे टाइम फ्रेम पे किया था, उसके वजह से मैंने यहाँ से एंट्री ली थी। लेकिन आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो आप लोग को यहाँ पे एक सेफ एंट्री यहाँ से मिल जाती है, और आप लोग यहाँ से एक सेफ ट्रेड ये इसके पिछले वाले हाई तक का ऐसे रख के 1:2 आराम से कैप्चर कर लेते हैं ये लिक्विडिटी। उसके बाद फिर ये लिक्विडिटी टारगेट करते हैं, तो ये आपको आराम से टारगेट हिट हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एमएसएस हुआ है ये वाला, यहाँ से इसका लो टूटा। उसके बाद आपको वापस मैं समझा दे रहा हूँ कि ये फिब हाई से इसका लो, उसके बाद ये आ गया मेरा 0.5 से 0.618 का लेवल। उसके बाद फिर आपको ये यहाँ से जैसे ही एक अच्छा रिजेक्शन आया, ये पैसा सबसे पहले तो यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग ये अच्छा रिजेक्शन आने के बाद ये जो है यहाँ पे है, तो आप इसके जो पिछले हाई जो कि ये वाला है, इससे थोड़ा ऊपर आप बफर रखने के लिए थोड़ा सा और इसको स्पेस देने के लिए यहाँ तक रख सकते हो, और 1:2 आराम से टारगेट कर सकते हो, जो कि आपको इजीली हिट हो जाएगा ये टारगेट। तो ये पहला ट्रेड ऐसे। अब उसके बाद फिर आपको दिख रहा है कि एक अच्छी डाउन ट्रेंड है, तो उसमें आप एक और बार ये जो हाई है और यहाँ जो लो बना है, फिर से आपको फिब अप्लाई करना है। फिर से आपका हाई टू लो मार्क हो गया है, बट इस बार मार्केट 0.5 लेवल तक नहीं है। तो अगर आपको एक स्कैल्प ट्रेड लेना ही था, आप छोटे रिस्क से ले सकते थे। जैसे कि जैसे ही मैं इसको हटा दे रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे ये जो ब्लू वाली कैंडल है उसके बाद एक ये रेड वाली बहुत अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बन गई। यहाँ पे पहले मैं आपको 1 आवर पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक एफईजी मार्क करके रखी थी, पर इसको भी मार्केट ने टैप नहीं किया, और वहीं ये देखो एकदम अच्छे से यहाँ से एक बहुत ही शार्प मोमेंटम देके फॉल किए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड लेना ही था, तो थोड़े इसके साथ थोड़ा कम लॉट के साथ आप लोग ले सकते थे। जैसे ही मार्केट इस लेवल को आई, या आप वेट कर रहे थे कि 0.5 लेवल तक आए, लेकिन नहीं है, फिर वहां से जैसे ही गिरना स्टार्ट किए, तो आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ से फिर आप यहाँ से यहाँ फिर लगाते ये इसका लो है, लो यहीं पे है क्योंकि ये यहाँ टूट चुका है ये वाली लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं फिर को। तो अगर आपको एक स्कैल्प ट्रेड लेना था,
तो यहाँ इस कैंडल के बाद जब इसका लो टूटा तो उसके बाद आप लोग ले सकते थे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, और इसका हाई का ऐसे और 1:2 आपको इजिली मिल जाता है। आप यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ तक का भी मिल जाता है जो इसका लो है। उसका लो फिर से टूटा जो कि यहाँ पे टूटा है। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग फिर से फिब अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कब उस लेवल पे आ रही है हम लोग के लेवल। तो आप लोग अगर यहाँ पे लेते हैं एक ट्रेड, जैसे इस ये रेड कैंडल, ये एक बहुत अच्छा रेड कैंडल है जिसने इसकी बॉडी को इंगल्फ कर दिया। उसके बाद अगर आप एक ट्रेड फेस करते हैं इसके पिछले वाले हाई का एसएल लगाते हैं और टीपी सेट करते तो ये आपका एसएल हिट हो जाता। लेकिन अगर आप फिर एक और लगाते जो कि इसने यहाँ की लिक्विडिटी देके उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वाली रेड कैंडल लगेगी, आपको ठीक इसके बाद इस कैंडल पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी और इस कैंडल का हाई का एसएल और उसके बाद लो का टारगेट ले लेना था। आपको इजिली 1:1.75 मिल जाता। और अगर आप इसको नीचे भी थोड़ा रखते 1:1:2 भी रखते तो इस अच्छे मोमेंटम में आपकी टारगेट हिट हो जाती। लेकिन फिर आप बोलोगे कि ये डाउन ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद अप ट्रेंड में यहाँ पे फिर आपको पता ही है कि ये जो लो था, लो टूटा, उसके बाद इसका लो नहीं टूट के उसके बाद इसका हाई टूट गया, ये वाला हाई। तो बस फिर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वैसे ही करनी है, आपको फिर लो टू हाई मार्क करना है। उसके बाद फिर आपको एक अच्छी कैंडल दिखेगी जैसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम वाली, ये वाली जैसे, ठीक है, इसके हाफ से ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, बस उसके अगले कैंडल पे आप लोग एंट्री ले लीजिए विद कंफर्मेशन। उसके बाद आपको इसके पिछले हाई लो का टारगेट, सॉरी लो का एसएल, और आप लोग इस लिक्विडिटी या 1:2 तक आराम से इसको टारगेट को होल्ड कर सकते हो। बट मैंने ये ट्रेड क्यों लिया हुआ है यहाँ तक वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 आवर पे जाना है, उसके बाद 1 आवर पे आपको दिखेगा ये तो एक अच्छा मोमेंटम है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था। उसके बाद ये तो उससे सेलिंग छोटा ही है, देखिए जैसे ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इस टूल से नहीं, इस वाले टूल से, ये सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स का मोमेंटम है। और ये पूरा 2 डेज लग गए उसको, 2 डेज 2 आवर्स। तो ये फास्ट था मोमेंटम, ये वाला बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। इसमें 7 आवर्स में कंप्लीट हो गई। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो बुलिश मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग आई भी है। तो उसके बाद ये जो है सेलिंग मोमेंटम ये थोड़ी सी उससे स्लो है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, उसके बाद अगर हम लोग हाई टू लो, सॉरी लो टू हाई अगर हम लोग फिर मार्क करें, जो कि ये मैंने की भी है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि मैंने ये लो टू हाई ये मैंने फिर मार्क की। उसके बाद ये 0.618 लेवल पे आया। उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम जैसे वही 5 मिनट में मैंने आपको बोला एक अच्छी कैंडल उस पर 1 आवर पे बनाई थी। उसके बाद मैं 5 मिनट पे एमएसएस चेक करने आ गया था। तो ये हुआ यहाँ पे एमएसएस, यहाँ से फिर से आया डाउन पुल बैक लेने, एक अच्छी कैंडल बनाई, अब फिर वहाँ से एंट्री और आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे एक 4 आवर की एफईडी मार्क करके रखी हुई है यहाँ पे। तो वहाँ तक सबसे पहले टारगेट है मेरा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम था। लेकिन यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम भी अच्छा खासा आया हुआ है। तो ये अब प्रोबेबली हो सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाए फिर मार्केट कंटिन्यू करे, क्योंकि यहाँ पे एक और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये है, वहाँ से भी एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। तो स्कैल्पिंग ऐसे ही कर सकते हैं, आप लोग को हाई टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम से आप लोग को मिलाना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग वो स्ट्रक्चर मैपिंग कर चुके हैं 1 आवर का, आपको पता है कि आप ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग उसमें छोटे छोटे कैलकुलेट ले सकते हो। जैसे मुझे पता था कि यहाँ से 1 आवर का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद वो पुल बैक लेने आएगा ही, तो ये पुल बैक पे सेलिंग 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 5 मिनट पे अच्छी सेलिंग बन रही थी, तो आप इस पे एक ट्रेड ले सकते थे। अब जैसे फिर से पुल बैक से इसके जो 0.618 लेवल पे आ चुका है, उसके बाद ये फिर ये एमएसएस किया, तो फिर ये आप बाइंग के लिए जा सकते हो और ऊपर में जो भी हर्डल्स या ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वहां तक के अपने टारगेट रख सकते हो। एंड दिस इज द ओनली रूल दैट यू कैन फॉलो टू बी प्रॉफिटेबल। सो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको और कुछ सीखना हो या और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय।